354 डिग्री 300 सेल्सियस चाहिए। मतलब 354 नहीं, वो तो एक जो टेम्परेचर है वो एक खास टेम्परेचर है जो हम बहुत ज़्यादा उसका ये जिक्र नहीं भारत में कर पहली सकते। बार है आपके पास। ये हमारा पहला जो अब स्टार्टअप प्लास्टिक से डीजल बनना अब संभव हो चुका है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लास्टिक से लोग डीजल बनाते हैं, यानी कि ईंधन बनता है जिससे कि हम मोटर व्हीकल्स चलते हैं। तो हम आए हैं उसी जगह पे मुजफ्फरपुर के खरौना गांव में। तो खरौना गांव में पिछले वर्ष राम सूरत राय बिहार सरकार के मंत्री इसका उद्घाटन किए थे। तो वहाँ पे अब देखिए, इसका नाम है ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी। तो यहीं पे आए हैं हम, और यहाँ पे जब आए तो देखें यहाँ पे प्लास्टिक काफ़ी संख्या में था। तो पहले हम इसको जानना चाहें कि है क्या, फिर बाद में मालूम चला कि ये लोग इससे ईंधन बनाते हैं और उस फ्यूल से मोटर व्हीकल्स वगैरह चलते हैं। फिर यहाँ पे इस प्लास्टिक में से भी कुछ इसका छंटनी होता है, और छंटनी के बावजूद जो इसके लिए उपयुक्त है, जो इस मशीन के लिए उपयुक्त है जिससे कि डीजल बनेगा या जो ईंधन बनेगा, तो वो इसी के काम आएगा। सिर्फ उसी का ये लोग छंटनी करते हैं और अलग करते हैं। अब आगे इसको देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में प्लास्टिक के लोग भारी मात्रा में जमा कर लिए हैं। तो अब इनसे बात करेंगे जो हैं यहाँ पे, जो इसके इन्वेंटर हैं। चूँकि ऐसा भारत में पहली बार देखने को मिला कि कचरे का भी उपयोग, प्लास्टिक का भी उपयोग ईंधन बनाने में किया जा सकता है। तो इन्होंने एक नया इनोवेशन लाया है, और इस इनोवेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। पहले तो जो है इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष मंगलम हुआ, और जो जक्ष ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी है, मैं उसमें एज अ टेक्निकल हेड अभी काम कर रहा हूँ। और हमारी पूरी 7 लोगों की टीम है, जिसमें मेरे अलावा सुमित कुमार, मोहम्मद हसन, शिवानी, जिज्ञासु, अमन कुमार और सुरभि गोस्वामी, और हमारे मेंटर कीर्ति भूषण भारती जी इस टीम में हिस्सा है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये बिहार स्टार्टअप के अंतर्गत इसका इंक्यूबेशन बीआईटी पटना से किया गया, जहां हमने बीआईटी पटना को अपना आइडिया बताया। तो बीआईटी पटना ने उसका इवैल्यूएशन किया, और उसके बाद आज यह जीवंत रूप में यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये नया इनोवेशन है या और कहीं भी ऐसा चलता है? बेसिकली भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से भारत सरकार ने 60 अक्टूबर 2021 को गजट पेश करके जितने भी रिसर्च किए गए थे इसके ऊपर, उन सब के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार कर दिया गया। और बाकायदा भारत सरकार ने अपनी गजट में प्लास्टिक टू ऑयल का प्रावधान हर व्यक्ति के लिए कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है, वो ऐसे अलग अलग तकनीक, जैसे इसमें एक तकनीक ये है, दूसरी तकनीक जो प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं, और तीसरी तकनीक जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन तीनों ईंट तकनीक वगैरह भी बनते हैं इससे, बनने प्लास्टिक लगे का हैं। जो ब्रिक्स वगैरह बनता है, तो सरकार ने 4 अलग अलग गाइडलाइंस निकाल दी गई, जिसमें प्लास्टिक से तेल तैयार करना एक गाइडलाइन शामिल कर दिया गया है। अच्छा, ये भारत में पहली बार है आपके पास। ये हमारा पहला जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, ये हमारा पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से फ्यूलिंग को का उत्पादन करता है। चलिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार इस इनोवेशन को लाने के लिए आपका तो आभार रहेगा। अब इस मशीन के बारे में बताइए, जो संयंत्र आप बनाए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है? बेसिकली ये जो मशीन है वो स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत इस पर काम किया गया है। और इसके काम करने का, जैसा आप देख सकते हैं, ये पूरा एक डिजिटल कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है मशीन का। इस मशीन को लगभग लगभग जिस प्रोसेस से ये मशीन काम करती है वो थर्मो कैटालिटिक डिपॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जो वेल नोन एक प्रोसेस है जिसके ऊपर सरकार की भी काफ़ी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। ये एक रिएक्टर है जिसको अभी हम लोग कॉइल की मदद से हीट कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 कॉइल्स लगे हैं, और यहाँ ये मशीन जब काम करना शुरू किया है तो ये इसका डिजिटल कंट्रोलर है, ठीक है। जिसमें सारी चीज़ें कि क्या तापमान इसका हो चुका है, ये कैसे क्या टेम्परेचर दिखा रहा ये है, टेम्परेचर दिखा रहा है। 146 डिग्री और सेल्सियस। ये एक ऐसा मशीन है जिस पर टेम्परेचर हम लोग बाकायदा सेट किए हुए हैं अच्छा। कि ये टेम्परेचर हमको अटेन करना है। उस टेम्परेचर को अटेन करने के बाद ये ऑटो कट ऑफ हो यानी जाएगा। 354 डिग्री सेल्सियस 300 चाहिए। मतलब 354 नहीं, वो तो एक जो टेम्परेचर है वो एक खास टेम्परेचर है जो हम बहुत ज़्यादा उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये काम करता है, और ये पूरा डिजिटली कंट्रोल्ड मशीन है जिसके थ्रू ये काम हम अच्छा, लोग मशीन करते का हैं। डिजाइन किसने किया?
मशीन का जो बेसिक डिज़ाइनिंग है वो तो एक तो जो भारत सरकार की जो आईएसआई है, जो आईएसओ सर्टिफिकेशंस है, उसके नॉर्म्स के हिसाब से भारत सरकार ने जब यह गजट निकाला तो भारत सरकार ने इसका विस्तृत डिज़ाइन भी अपने साइट पर कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक विस्तृत खाका डिज़ाइन करके अपनी साइट पर भी उपलब्ध कराया है। तो उस डिज़ाइन को आपको फॉलो करना है, जो डिज़ाइन सरकार ने उपलब्ध कराया है सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पस के लिए। पर डे कितना उत्पादन करते हैं आप ईंधन का? लगभग लगभग हमारे यहाँ जो ये मशीन है वो एक बार में हम लोग इसमें 300 से 400 केजी कचरा डालते हैं। जो कचरा पीपी और पीई प्लास्टिक होता है, पीपी और सिर्फ वही? पीपी और पीई प्लास्टिक। और देश में जो कचरे रोज निकलते हैं उसमें से लगभग 80% कचरा पीपी और पीई का होता है। एक दिन में कितना प्लास्टिक आप खपत कर देते हैं? हमारे यहाँ लगभग लगभग 400 से 800 केजी प्लास्टिक तक हम लोग एक दिन में इस्तेमाल करते हैं और लगभग लगभग 200 लीटर से लेकर 400 लीटर तक ईंधन तैयार होता है। और ये ईंधन जितने भी ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी या हेवी व्हीकल्स हैं, जैसे यानी बड़े सिर्फ बड़े हेवी इंडस्ट्री, व्हीकल्स में डीजल में लगेगा। हेवी व्हीकल्स में स्टार्टिंग लेवल पर इसको इस्तेमाल करने के लिए नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में अनुमति दी गई है कि इसके साथ ब्लेंड करके इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, प्लास्टिक इसमें कहाँ से डालते हैं, हम जानना चाहेंगे। प्लास्टिक का इनपुट पोजीशन हमारा ये होता है, यहाँ से इसको खोल कर अंदर इसको डालिएगा। खोल कर प्लास्टिक अंदर डाला जाता है। और हम लोग ऐसा भी कुछ अभी काम कर रहे हैं जिससे ये ऑटोमेटेड हो जाए, एक ट्रॉली सिस्टम लग जाए जिससे प्लास्टिक इसमें खुद ब खुद अंदर जाना शुरू हो तो जाए। वो आते जाते रहे। वो आते जाते एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पर शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा फंड आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें अलग अलग यानी चेंजेस। आप बिहार सरकार के मदद से लोन लेकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हमें लोन मुहैया कराया गया था जिला उद्योग केंद्र की तरफ से। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं आपके मशीन में, जो आप इसको हीटिंग प्रोसेस जो आप बता रहे हैं इसका, तो काफ़ी देसी लग रहा है, यानी देसी टाइप का टेक्नोलॉजी लग रहा है। बेसिकली इसके हीटिंग को लेकर अलग अलग गाइडलाइंस लाई गई थी वो कि तो आप गाइडलाइंस गवर्नमेंट का है, मतलब आपका जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमको दिख रहा है देसी जैसा जो है। अब इसको इतना आसान बनाया गया है कि जो आम लोग भी हैं उसको देख के समझ सकें कि हम किस तरीके से क्या प्रोसेस। जो कॉइल हीटिंग होती है, वो कॉइल हीटिंग इसलिए भी सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें अगर आप गैस जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईंधन की बर्बादी है और पोल्यूशन भी कुछ हद तक आप कर रहे हैं। और जैसा हम लोग प्लास्टिक से फ्री किसी चीज़ को कर रहे हैं, प्लास्टिक फ्री इंडिया का है, तो कॉइल से हीट करना, इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है, तो इसलिए हमने इस चीज़ को अच्छा इसमें। भाई, अच्छा इसमें और भी ईंधन निकलते हैं या सिर्फ जो निकला है एक ही प्रकार के ईंधन निकलते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें रिफाइनरी में हाँ, मैं अक्सर बता रहा बहुत हूँ। सारे नहीं, निकलते जैसे हैं। अगर इससे हम क्रूड ऑयल तैयार करें और फिर उसको रिफाइन करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से या फ्रैक्शनल प्योरिफिकेशन की मदद से, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज़ें तैयार होंगी। लेकिन हमने इसको अभी अल्टरनेटिव डीजल के सोर्स में, जो अल्टरनेट डीजल होता है उसके सोर्स में तैयार किया है। जो डीजल अल्टरनेट डीजल जो यहाँ तैयार होता है, तो हमने उसके लिए डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन। डायरेक्ट प्योरिफिकेशन हमने उसका यहाँ पर किया है। अच्छा, इसमें लागत कितना लगा आपको इस मशीन को बनाने में? मशीन का तो जो डिज़ाइनिंग होता है बेसिकली, तो हमारे पास एक बीआईटी पटना की मदद से हम लोगों ने जो चीज़ें इंस्टॉल की थी, हमें पीएमईजीपी के मदद से 25 लाख रुपए का लोन दिया गया और लगभग लगभग 10-15 लाख रुपए का हमारा इसमें अपना इन्वेस्टमेंट था। तो ये सारी चीज़ें बन के तैयार हुई। तो आप कुल मिलाकर ये मान लें कि 40 लाख रुपए तक का खर्च इस पूरे को तैयार करने में आता है, जिसमें साइट डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है। इसको डेवलप करने में स्ट्रक्चर हाँ, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ों को डेवलप करनी है। और मैं एक और बात हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की एक कंपनी है जो हमारे साथ टाई अप में आई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द बिहार लेकर आएँ, जिससे हमारा बिहार और डेवलप हो। और बिहार हमेशा से भारत के लिए एक विश्व गुरु रहा है। भारत के लिए ही नहीं, सर्वोच्च विश्व के लिए ये एक ज्ञान का स्रोत रहा है। तो जल्द से जल्द बिहार विकसित हो, हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मशीनों के पार्ट के बारे में जानना चाहेंगे, इधर भी और सारे हैं, थोड़ा सा मशीनों को दिखाइए इसको। और ये तो आपका हो गया हीटिंग वाला ये सिस्टम। एक तरीके से अगर आप इसको कहें तो ये आपका
रिएक्टर है जिसमें प्लास्टिक को डाल के हीट किया जाता है। बेसिकली जब ये आगे आना शुरू होता है तो प्लास्टिक वेपर बन के आता है या ये वेपर फॉर्म में आगे बढ़ता है। और ये जो एक कैटलाइज़र है इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली गई। इसके अंदर कुछ फिल्टर्स लगाए गए जो भी कुछ अनयूज्ड गैसेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो फिल्टर्स इसको पूरी तरीके से प्यूरीफाई करे। उसके प्यूरिफिकेशन के बाद गैस ऊपर की पाइपलाइन से इस सेकंड वाले कंडेंसर में आता है। यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू जो गैस है वो पूरी मूवमेंट को कंप्लीट कर कर एक केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत आगे से पार करके ये सेकंड वाले कंडेंसर फिर में लिक्विड आता फॉर्म है। में आता है? लिक्विड फॉर्म में उसके बाद ये यहाँ कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो अनवांटेड गैसेज बनते हैं हाँ हाँ, उसका क्या करते हैं आप? जो ऐसे ही छोड़ देते हैं या नहीं नहीं उसका नहीं कोई? नहीं, इसमें जो प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली पीपी और पी प्लास्टिक है। और पीपी और पी प्लास्टिक जनरली गैसोलीन प्रोडक्ट से ही बनाया जाता है। तो यही जो पीपी और पी प्लास्टिक है उसको थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस की मदद से फिर से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हम कोई और प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि उसमें से कुछ हानिकारक गैसेस निकले, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली इसमें जितनी भी पीपी और पी ग्रेड की प्लास्टिक है सिर्फ वही इससे आती अच्छा, ये पर डे आप इसको पूरा खपत कर देते हैं या है। इसका क्योंकि जो आप कैपेसिटी है वो लगभग 400 केजी का है। यानी 4 क्विंटल है आपका? 4 क्विंटल के आसपास का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग आए हैं तो जो इसके फ्यूलिंग का जो यहाँ से फ्यूल निकलता है उसका एक जो सैम्पलिंग होती है, जो फ्यूल सैंपल होता है वो वहाँ रखा हुआ है। आप चलिए उसको उसको भी देख बेशक लेते देख हैं। सकते हैं। और आप हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम तो करेंगे। सही में डीजल जैसा तो इसमें प्लास्टिक का भी कुछ गंध आ रहा है, पर हमको लग रहा है कि फ्यूल में यूज होगा। और ये है जो सैंपल आप देख रहे हैं इसमें, तो आप कौन सी कंपनी आपका? ये जक्स ग्रेविटी एग्रो एंड हाँ, ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी, जैसा हम जक्स ग्रेविटी एग्रो एंड फ्यूल एनर्जी वाली कंपनी के प्रोडक्ट है। और आप देख सकते हैं इसमें डीजल है जो कि अब हैवी व्हीकल्स में ये काम आता है, और खास करके बड़े बड़े भारी मशीनों में। यही है ना सर? जितनी भी जेसीबी है, ट्रैक्टर है, पंप सेट है इत्यादि हैं, इन सारे चीज़ों में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए, आपका इसको बनाने के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रशंसनीय कार्य की थैंक यू। सराहना फिर से करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप सबका। जय हिंद, जय भारत।